इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोर सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका का समाधान। बोलिए देवाधिदेव खज्जराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी क्षेत्र सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े यहाँ स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ के शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य देव के चरण कलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि यहाँ शाश्वत सी सम्मेत शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य उकांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह गुणायतन अपने आप में विश्व का एक इकलौता आयतन है प्रभावना के क्षेत्र में। इस आयतन के द्वारा धर्म के विभिन्न पहलुओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में दिखाया जाएगा, जो हमें अंतःकरण से प्रभावित करने वाला होगा। आज तक विश्व में ऐसा कोई भी आयतन नहीं है जहां धार्मिक पहलुओं को इस प्रकार जीवंत रूप में दिखाने की कहीं योजना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो गुणायतन है यह एक योजना नहीं, एक अभियान है, एक क्रांति है भगवान महावीर के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का। बंधुओं, वे बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो ऐसे अद्भुत और विश्व के अनूठे आयतन से जुड़ करके अपने सौभाग्य की सिद्धि करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शाश्वत सी सम्मेत शिखरी जैसे क्षेत्र में बनने जा रहे इस विश्व के अनूठे आयतन से जुड़ करके अपनी चंचला लक्ष्मी का सम्यक सदुपयोग करते हुए सातिशय पुण्य करते हुए अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। इसके लिए
आवश्यकता है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके गुणायतन की विभिन्न योजनाओं को समझें, इसकी सदस्यता योजनाओं को समझते हुए अपने मनपसंद योजनाओं से जुड़कर सक्रियतापूर्वक अपनी उदारतापूर्वक अपना सहयोग हमारे तक बढ़ाइए। आपके सहयोग से ही हम इस अनूठे आयतन को शीघ्र ही पूरा कर सकेंगे। आपका सहयोग, आपका उदारतापूर्ण सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होगा। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग का सम्मान करेंगे और हम आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए बंधुओं, आज हमारे पास कुछ सूची आई है जो गुणायतन से जुड़ने जा रहे हैं। मैं उनके सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करते हुए गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए नाम घोषित कर रहा हूं। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने जा रहे हैं 31,000 रुपये की राशि देते हुए डॉक्टर शीतल राजेश सोने जी, सोहम, सोहिनी, शर्मिष्ठा बेन सोने जी, सुरेंद्र भाई कोकिला बेन देसाई, अहमदाबाद गुजरात। और 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रोशन लाल गर्ग, श्रीमती कृष्णा देवी जैन दिल्ली, श्री सम्यक कुमार जैन, श्री सुनील कुमार जैन अशोकनगर, श्री नवीन जैन, श्रीमती मंजू जैन, पलाश जैन डुगेरिया इंदौर, श्री सोहन लाल जी जैन बड़ौत। इन्होंने 21,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुधा जैन, श्री राजेंद्र जैन न्यू दिल्ली, ये सभी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। हम सभी गुणायतन से जुड़ने वाले दान की भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं। गुणायतन परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए आपके उदारता के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा निवेदन है कि आप लोग इसी तरह और भी उत्साहवर्धन करते हुए हमारा हाथ मजबूत करें। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूं। हमारे सतना से अतुल डूबे और डॉक्टर आर.के. जैन है। कह रहे हैं महाराज जी, शरीर थकने पर जम्हाई आती है, पेट भरने पर डकार आती है, अशुभ कमाई व अति अपराध करने पर क्या संकेत देता है शरीर? कृपया समाधान करें। शरीर थकने पर जम्हाई और पेट अधिक भरने पर डकार आते हैं। अशुभ कमाई के बाद मनुष्य के जीवन में क्या लक्षण घटित होते हैं? मैं ये कहूँगा कि अशुभ कर्म करने के बाद, अशुभ कमाई करने के बाद मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे बीमारियाँ आती है और व्याकुलता बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है। ये अशुभ का कुफल है। बोलिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव जब दुख की कोई सीमा नहीं तो मदद करने की सीमा क्यों है? महाराज जी, मदद करने की कोई सीमा होती है क्या? जी होती तो क्या हो सकती है? कृपया समाधान करें। देखिए, मदद की ऐसी कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन अपने को अपनी शक्ति भर सीमा जरूर है। एक बार एक सज्जन कहा करते थे कि कोई डूब रहा हो और उसे तुम निकालना है, पानी में डूबते हुए को निकालना हो तो तुम उसे निकालना, पर उसे जोर से मत पकड़ने देना। वो हल्के से पकड़े रहे, तुम उसको हल्के से पकड़ो और तैर के निकाल लो। यदि उसने तुम्हें जोर से पकड़ लिया तो तुम डूब जाओगे। तो ये कहा करते थे कि किसी को तुम डूबने से बचाना चाहते हो तो खुद को सुरक्षित रखते हुए डूबने से बचाओ। इसी प्रकार किसी को मदद देना है तो उसकी सीमा इतनी ही बनाओ कि तुम कल किसी के मदद के मोहताज न बन जाओ, तुम्हें किसी के मदद की जरूरत न पड़ जाए। ऐसी स्थिति बना करके चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। भावनाओं में हम इतना न बहें कि आज हम दूसरों के मदद के लिए मर मिटे और हमारी दशा ऐसी हो जाए कि किसी की मदद की गुहार लगानी पड़े। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से अनिल मेहता कह रहे हैं, बीमार व्यक्ति दवाई से ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर सर्जरी करके उनको स्वस्थ कर देता है। तो गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति गुरु के प्रवचन सुनकर भी अपने संस्कार ठीक नहीं करता तो गुरु कर्म मुक्ति का एनेस्थीसिया लगाकर उसकी कैसी सर्जरी करेंगे जिससे व्यक्ति संस्कारी व धर्मानुयायी बन जाए? यही तो विडंबना है। तन की बीमारी का इलाज
डॉक्टर कर सकता है, पर मन की बीमारी का इलाज हमें खुद करना पड़ता है। गुरु भी केवल एक निमित्त होते हैं। गुरु तुम्हें तुम्हारी बीमारी का एहसास करा सकते हैं। गुरु तुम्हें तुम्हारे लिए उचित चिकित्सा बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसका इलाज तो खुद ही करना होगा। यदि तुम इलाज नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कर्म बंध का एनेस्थीसिया देकर उन्हें सुधार लें, तो कर्म बंध का एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं, कर्म बंध का एनेस्थीसिया नहीं। गुरु तो वैराग्य भाव का ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि व्यक्ति खुद अपनी चिकित्सा के लिए आतुर हो जाता है। हाँ, अपने अंदर के रोगों को ठीक करने के लिए आंतरिक शल्य क्रिया भी जरूरी है, और वो आंतरिक शल्य क्रिया का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है प्रायश्चित और प्रतिक्रमण। जब हम अपने दोषों के प्रति ग्लानि से भरकर अपने प्रायश्चित के लिए तत्पर होते हैं और गुरु के चरणों में जाकर अपना हृदय खोलते हैं, तो मन की बड़ी बड़ी गांठें खुल जाती हैं। बिना सर्जरी के, बिना रक्तपात के। और जब तक ऐसी गांठें नहीं खुलती, हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ये बात पहले तौर पर तो हमें याद रखना है, गुरु केवल बाहर के निमित्त हैं। गुरु के संदर्भ में इतना ही कहूँगा, औषधि बता सकता हूँ, पीना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो बस वो तुम करने को तैयार हो तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो तुम गुरु के कितने भी निकट रहो, जहाँ के तहाँ रहो। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती साधना अरविंद जैन कह रही हैं, महाराज श्री किसी ने कहा है कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। क्या बात है। तुम्हारा असली हमें जीवन, तो महाराज श्री हमें जीवन में किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जीवन आसान बन सके। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। आपने पूछा है अपने इस जीवन में हमें किन किन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। देखिए, हमें जिन बातों से हमारा मन क्षुब्ध होता हो, उन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जिन बातों को नोटिस में लेने से परिणाम विपरीत आने की संभावना हो, उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमें अपने आप को बहुत सहज रूप से लेकर के चलना चाहिए। हम लोगों के ऐसे व्यवहार, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जो लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, उनका जीवन बड़ा जटिल बन जाता है। इसलिए ऐसी बातों को नज़रअंदाज तो बिल्कुल तत्परता के साथ करना ही चाहिए, जिससे हमारा चित्त क्षुब्ध हो, मन में अनावश्यक तनाव, चिंता या भय उत्पन्न हो जाए। हम उन्हीं बातों को अपने भीतर प्रवेश दें जिससे हमारे मन में प्रसन्नता आए। जहाँ तक कुछ बातों का अंदाज, यानी सामने वालों की मनोदशा को भापते हुए यदि हम अपना व्यवहार बनाएं, तो भी हम बहुत कुछ जटिलता से अपने आप को बचा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अमर पाटन मध्य प्रदेश से श्री आशीष कुमार जैन गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव यदि आचार्य श्री आपसे एक प्रश्न पूछने को कहें तो आपका प्रश्न क्या होगा, कृपया बताकर हमें। ये भी कोई प्रश्न है? आचार्य श्री यदि मुझसे प्रश्न करने पूछने के लिए कहे तो मेरा प्रश्न क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुरुदेव से मैंने इतना प्रश्न पूछा है कि शायद उस समय उतना प्रश्न किसी ने नहीं पूछा होगा। और आप सबको पता है कि जब मैं ब्रह्मचारी था, हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे,
तो व्याकरण में बहुत रीजनिंग होती है, एक एक सूत्र की सिद्धि में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और मैं प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करता था, प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करता था। और एक दिन तो एक ऐसा प्रसंग आया कि 1.5 घंटे एक सूत्र में ही लग गए, और मेरे प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, और गुरुदेव बड़े मुस्कुराते हुए अपना उत्तर देते गए। तो मेरे एक साथी ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो पूरे शंका सागर है। साथी ब्रह्मचारी ने एक मुनि महाराज थे जो हम लोग क्लास में थे, उन्होंने कहा ये तो पूरे शंका सागर है। गुरुदेव ने उनकी बात को काटते हुए कहा, शंका सागर नहीं, ये प्रमाण सागर है। और उसके बाद 3 दिन बाद गुरुदेव ने हम लोगों की दीक्षा के लिए हम लोगों को आशीर्वाद दिया। 8 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई, इसमें प्रथम मेरा नाम था, और उन्होंने मुझे प्रमाण सागर के नाम से संबोधित किया। तो ये एक बात हुई। आपने पूछा आज की तारीख में गुरुदेव आपसे अगर प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे तो क्या कहोगे? तो मैं तो गुरुदेव से यही कहूँगा, महाराज जी मन के सारे प्रश्न खत्म हो जाए, इसका रास्ता बताइए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुनील कुमार जैन गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, क्या कहें गुरुवर आचार्य श्री का मिलना या दर्शन या गुरु चरणों में अनेक मुनिवर गए, किसी का 2 साल बाद, किसी का 5 साल बाद, किसी का 10 साल बाद, किसी का 20 साल बाद मिलना तो कई बार देखा, पर ऐसी मुस्कान पहली गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी का भी करीब करीब इतने ही समय के बाद हुआ। और हमने जितने मिलन हैं करीब करीब देखे हैं, पर पहली बार इतने साल में गुरुवर आचार्य श्री के चेहरे की मुस्कान और गुरुवर की नज़र हमने कभी नहीं देखी। आज तक और भी मिलन देखे, गुरुवर आचार्य श्री नीचे ही नज़र किए दिखते हैं, बस शांत मुद्रा में। मैं 40 साल में पहली बार आचार्य श्री को पलट कर देखना और मुस्कान और नज़र सब एक साथ दिखी, ऐसा क्या था? हमारी शंका बस यही है, वही चित्त रोज शंका समाधान में दिख जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा पहले। देखो, ये तो आपने देखा होगा कि उनकी नज़र क्या थी, मेरी नज़र तो उनके चरणों में थी। तो मेरी नज़र तो उनके चरणों में थे, उनने मुझे किस तरीके से देखा ये उनकी कृपा है निश्चित, और मैं उनका कृपा का पात्र रहा हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ गुरुओं की दृष्टि बहुत व्यापक होती है, और ये जो भी होती है वो उनकी कृपा होती है। जिन्हें जितनी कृपा मिल गई अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर से सुश्री साक्षी सोनी कह रहे हैं, गुरुदेव निरक्ति निकाचित कर्मों का बंध कैसे होता है? ये किन किन कारणों से होता है और उसको काटने का क्या उपाय है? इस कर्म का टाइम पीरियड कितना है? कृपया करके किसी कहानी के माध्यम से समझाने के पास। देखिए, निरक्ति और निकाचित के संदर्भ में लोगों में एक बड़ा भ्रम है। सबसे पहले तो बात मैं आपसे ये कहूँ कि 8 कर्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे निधत्ति निकाचित कर्म की संज्ञा दी गई। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, निधत्ति और निकाचित शब्द का अर्थ समझ लें। निधत्ति और निकाचित कुछ कर्मांश होते हैं जो हर कर्म में हो सकते हैं, शुभ में भी अशुभ में भी, पुण्य में भी पाप में भी। वे कर्मांश हमारे कर्म बंध के समय हमारे परिणामों के अनुसार बंधते हैं। उनमें जिन कर्मांशों में निधत्तिपना होता है उनकी कालावधि को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, उन्हें पर रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। जिसमें निधत्तिपना होता है उनको असमय में भोग नहीं सकते और उनको पल रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उनके कालावधि को घटा बढ़ा सकते। शास्त्रीय भाषा में उनका उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन उदीना और संक्रमण नहीं। निकाचित कर्मांश वे कर्मांश होते हैं जिन्हें न हम घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न पर रूप परिवर्तित कर सकते हैं, न असमय में भोग सकते हैं। ये सब कर्मों में होता है, शुभ में भी होता है, अशुभ में भी होता है। जिसके जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार उसका कर्म बंधता रहता है।
कर्म शास्त्रीय भाषा के अनुसार 9वें गुणस्थान में जाने के बाद ही कर्मों का निधत्तीपना और निकाचितपना नष्ट होता है। प्रायः जब किसी के साथ प्रगाढ़ कर्म का उदय आ जाता है, खासकर पापोदय के संदर्भ में, तो लोग उसको निधत्ती या निकाचित कर्म जैसी बात कर देते हैं। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है। कर्म के तीव्रोदय होने का मतलब उसमें निधत्तीपना हो या निकाचितपना हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। मेरा कौन सा कर्म निधत्ती है, कौन सा कर्म निकाचित है, ये किसी दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का ही विषय है। मैं किसी उदाहरण से आपको ये नहीं कह सकता कि ये निधत्तीपने या निकाचितपने के लक्षण हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब मनुष्य का तीव्र कर्मोदय होता है, उस समय उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तो लोक में कहने में आ जाता है, पता नहीं कैसे निधत्ती और निकाचित कर्म का उदय है। पर मैं पुनः दोहराता हूँ, उतने मात्र को हम निधत्तीपने या निकाचितपने का प्रतीक न माने, और निधत्ती और निकाचित को केवल अशुभ में न समझें। निधत्ती और निकाचित तो शुभ में भी होता है, इसलिए इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। हाँ, हमारे सतखंडागम में धवला में ऐसा प्रसंग आया है कि भगवान के दर्शन से निधत्ती निकाचित कर्मांश भी नष्ट होते हैं। जिन बिंब दंशने निधत्ती निगाजित सभी विच्छत्तादि कम कलावश्य खय दंशनाद। जिनमें निधत्ती और निकाचितपना पड़ा हुआ है, उन अटल कर्म को भी टालने की सामर्थ्य भगवान की भक्ति में। इसलिए यथासंभव जब कभी ऐसा प्रसंग आए, हमें देव गुरु धर्म की सेवा करते हुए प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में तत्पर होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी श्री मनोज जैन कन्नौज के द्वारा श्रीमती रुचि जैन कन्नौज का एक प्रश्न आया है। कह रही हैं कि गलत की जीत उसी समय निश्चित हो जाती है जिस समय सच चुप हो जाता है। धर्म की दृष्टि से समता भाव रखकर शांति से चुप हो जाना अशुभ कर्मों की निर्जरा व नए कर्मों का बंधन न हो, इसका कारण। परंतु गुरुदेव, व्यवहारिक दृष्टिकोण से गलत व अन्याय को सहना तो कायरता है। तो गुरुदेव, कौन सा मार्ग जीवन में अपनाना चाहिए? कृपया मार्ग। देखिए, गलत में चुप्पी, सही का चुप रहना गलत की जीत का कारण आपने बताया, पर आपने दोनों पहलू को सामने रखा। आध्यात्मिक दृष्टि से चुप रहने में आपकी जीत है और बोल देने में आपकी हार। आपका कहना है इस प्रकार अन्याय और अत्याचार को कब तक सहा जाए? भाई, दो स्थितियां हैं। अगर वाकई में अन्याय और अत्याचार है और आप एक गृहस्थ है तो प्रतिवाद करें, जैसे रामचंद्र जी ने किया था, पर वो एक भूमिका है। पर यही बात सब जगह लागू नहीं करना। अगर घर परिवार की बात आती है तो सही गलत की जगह अच्छे बुरे पर पहले ध्यान देना चाहिए। मैं सही हूं पर उसका परिणाम बुरा है तो मुझे उसे छोड़ना चाहिए। सामने वाला गलत है पर उसका नतीजा अच्छा है तो हमें स्वीकार लेना चाहिए। घर परिवार की जिंदगी राइट और रॉन्ग से नहीं चलती। घर परिवार की जिंदगी गुड और बैड से चलती है। वहां हम सही और गलत का विचार न करें, वहां अच्छे और बुरे की बात करें। तो अगर अच्छा है, परिणाम अच्छा है, नतीजा अच्छा है, निष्कर्ष अच्छा है, तो वो हमें स्वीकार होना चाहिए। और अगर गलत है, बुरा है, तो हमें उससे दूर होना चाहिए। ये दृष्टिकोण रखेंगे तो शायद ये सवाल ही खड़ा नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से श्री पीएल बेनाड़ा साहब का प्रश्न है। गुरुदेव, इस कोविड काल में जो दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं उनके लिए 100 सलाम। लेकिन जो चाहते हुए भी अपनी आयु के कारण, धन की अनुपलब्धता के कारण या अन्य कारणवश मदद करने में असमर्थ हैं, तो उनमें हीन भावना उत्पन्न न हो तो अपने आप को कैसे संभालें? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, मदद के लिए उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है। और निश्चित वे लोग जो आज इस विषम परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं,
सबके साधुवाद के पात्र हैं और हमें उनको साधुवाद हृदय से देना चाहिए। मैं भी देता हूँ और उनकी अनुमोदना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन जो अपनी परिस्थितिवश मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मददगारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें और जो मदद के पात्र है उनके प्रति सद्भावना जगा ले। ये भी तो मदद है। हम तन से सबकी सेवा कर सके इसकी फिर भी सीमा है, पर मन से सेवा करने की कोई सीमा नहीं। मैं तो सबसे कहता हूं बिना कुछ लगाए भी तुम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो। कुछ मत करो, कुछ प्रार्थना करो जगत की शांति के लिए। हर कोई भगवान का जाप करे, जगत की शांति के लिए जाप करे। क्या ये आपकी सेवा नहीं है? ये सारे संसार का वातावरण सीखो। दुनिया कोरोना 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 का तो रोना रो रही है, पर हृदय से शांति की प्रार्थना कितने लोग कर रहे हैं? जब तक ऐसी प्रार्थना न हो तब तक कुछ नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से प्रामाणिक समूह टीम के श्री शिरीष जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, जिस भाई ने तुम्हें वनवास में अकेला नहीं छोड़ा, तुम्हारा प्रहरी बनकर चला, सेवक बनकर चला, तुम्हारी पत्नी के अपहरण होने पर जिसने दुष्ट का नाश किया, जिसे तुमसे इतना गहरा प्रेम था कि तुम्हारे अनिष्ट का समाचार सुनकर जिसके हृदय की धड़कन तक रुक गई, ऐसे भाई को जिसने तुमसे इतना प्रेम किया, उसे छोड़ के तुम कैसे चले गए? तुम कुछ ऐसा भी तो कर सकते थे कि अगले भाव में देव बनकर उससे मिलने जाते। कैसे तुमने उस भाई से मुंह मोड़ लिया, ये मुझे समझाओ। ऐसा कौन सा तुम्हें ज्ञान मिल गया कि तुमने उसके प्रेम को भुला दिया और संसार को ही छोड़ दिया? ये मुझे समझाओ। वाह, श्री राम जी से सवाल किया और रामचंद्र जी निश्चित जैन परंपरा के अनुसार मोक्ष चले गए। लक्ष्मण जी नारायण हैं, आने वाले भाव में वो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था, इस बात में कोई संशय नहीं। लेकिन मैं एक बात केवल इतनी कहता हूं, जब तक मनुष्य के अंदर राग भाव होता है तब तक उसका प्रेम परश होता है, और जैसे बीच राग भाव होता है उसका प्रेम स्व पर केंद्रित हो जाता है। रामचंद्र जी के अंदर जब तक राग था, भ्रातृ प्रेम था, दोनों के अंदर था, पर जीवन के यथार्थ को समझकर जब उन्होंने बीत रागता को आत्मसात किया, उनका प्रेम आत्म प्रेम बन गया। वो अपनी आत्मा में डूब गए और मोक्ष चले गए। उनका मोक्ष जाना इस बात को दर्शाता है कि जगत के हर प्राणी का परिणमन अपने अपने भवितव्य के अनुरूप होता है। मैं सोचूं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे अनुरूप चलो, तो ये मेरा केवल भ्रम है। हो सकता है कुछ दिनों तक आप मेरे साथ रह सको, ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ मेरा अनुवर्तन कर सको, लेकिन फिर भी मैं रहूँगा, आप रहोगे। एक सीमा के बाद दोनों आगे नहीं बढ़ सकते। इस सच्चाई को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से यूनाइटेड ट्रस्टी श्रीमती उगम लता गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी गंगवाल, कह रही हैं, पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती है, और वर्तमान पछतावा व चिंता में ही उलझा रहता है। तो गुरुदेव, मेरी शंका है, वर्तमान किस प्रकार आनंद के साथ जिएं और पछतावा और चिंता से मुक्ति मिले, आपके आशीर्वाद की कामना। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती। बहुत अच्छा वाक्य। पर वर्तमान अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में ही उलझा रहता है। हम ऐसा किस तरह जिएं कि अतीत और भविष्य की, अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान का सदुपयोग कर सकें। प्रश्न कार्य का आशय कुछ यही है। मैं इतना ही कहता हूँ, अतीत को एक भोगे हुए यथार्थ के समय समान समझो और भविष्य
जो अभी आया नहीं उसे एक कल्पना मानो। वर्तमान का सत्कार करने वाला व्यक्ति कभी इन सब बातों से घबराता नहीं। अतीत में की गई गलतियों से पश्चाताप करने की जगह, गलतियों के प्रति पश्चाताप करने की जगह हम उन गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सुधारना चाहें तो वो हमारे वर्तमान को अच्छा बनाने में मददगार बन सकता है। अतीत से अनुभव का पाठ ले और भविष्य से, भविष्य की चिंता करने की जगह, भविष्य की चिंता करने की जगह भविष्य के विषय में सोचते हुए वर्तमान को सुधारे तो सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ सकती हैं। हम कल्पना में न खोएं और स्मृतियों में न खोएं। स्मृति और कल्पना दोनों की दोनों हमें उलझाती है। इन दोनों से जो बच के निकलता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अतीत का अनुभव लें। अनुभव हमें बहुत बड़ा ज्ञान देता है। जो चीज़ें हम किताबों से नहीं सीख सकते वो अनुभव से कर सकते हैं। एक युवक किसी सफलतम व्यापारी के पास पहुंचा और पूछा, आपके सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा आपके सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा, सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने कहा गलत निर्णय। सही निर्णय की क्षमता कैसे पाई? बोले गलत निर्णय है। बोले गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? बोला अनुभव। बोले अनुभव कैसे पाया? बोले गलत निर्णय। सामने वाला हैरान रह गया, तो ये क्या, गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव क्या? मैंने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नतीजा मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। तो गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने में सक्षम हुआ जा सकता है। तो हम गलत निर्णय कभी भी आए तो हम सही निर्णय की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार हो सकता है। तो वर्तमान में जीने का अभ्यास बनाए। कर्म सिद्धांत पर जिसका भरोसा होता है वो अतीत में उलझता नहीं, भविष्य में खोता नहीं, वो वर्तमान को जीता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। गुरुदेव, सब चीज़ों को जानना ही ज्ञान है? क्या किसी को नज़रअंदाज करना ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता? कृपया समाधान करें। देखिए, सब चीज़ों को जानना ही ज्ञान है। किसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना क्या ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता? चीज़ों को जानने का नाम ज्ञान है और अवांछित चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना ज्ञानी की पहचान है। जानने मात्र का नाम ज्ञान नहीं है, नज़रअंदाज करना भी ज्ञानी की पहचान है। किन चीज़ों को हमें स्वीकार करना है और किन चीज़ों से हमें दूर रहना है, ये समझ चाहिए। ज्ञान से ऊंचा स्थान समझ का है। आज जिसे ज्ञान के रूप में जाना जाता है वो तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। उस दृष्टि से देखा जाए तो आज तो सबसे ज़्यादा ज्ञान गूगल के पास है, सारी सूचनाएं उसके पास है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया की बहुत सारी बातें अपने दिमाग में भर ली, उससे क्या होगा? हमें ज्ञान के साथ समझ भी रखना चाहिए। बिना समझ के जीवन का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए सही समझ विकसित करने का प्रयास हो जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके। कबीर के शब्दों में कहूं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा एक है, अनसमझा सब एक। तीन को समझा जानिए जिनके घट में विवेक। तो ये विवेकपूर्ण दृष्टि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने में समर्थ बनाते। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन 10 प्रतिमाधारी बहन सविता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जब तक वो आ रही गुरुदेव, गया बिहार से विशाल रीता गंगवाल ने एक प्रश्न लिखा है कि खून में जाति होती है न संप्रदाय, खून सभी का लाल ही होता है। इसी प्रकार प्रेम करने वाले न जाति देखते न संप्रदाय, सिर्फ आकर्षण होता है। इसमें भेदभाव करना ज्ञान है या रूढ़िवादिता?
देखिए, बात बिल्कुल सही है। खून खून का काम, रक्त रंग लाल होता है और प्रेम में एक आकर्षण होता है। लेकिन इसमें आपने पूछा भेदभाव करना, क्या शब्द लिखा आखिरी में? रूढ़िवादिता है या? हाँ, इसमें भेदभाव करना अज्ञान है या रूढ़िवादिता? देखिए, एक बात बोलता हूँ, खून का रंग लाल होता है लेकिन ग्रुप एक नहीं होता। लोगों को ये समझना चाहिए, हमारा खून, आपका खून, सबका खून एक रंग का है, इसमें कोई संशय नहीं। तो कभी जरूरत पड़े तो किसी का भी खून अपने शरीर में ले लेते हो क्या? बोलो, क्या करते हैं? पहले ब्लड ग्रुप चेक करा के ब्लड ग्रुप का मिलान हो तभी उस खून को स्वीकार किया जाता है। क्या है, अगर विपरीत ग्रुप के ब्लड को ले लिया जाए तो, विपरीत ग्रुप के ब्लड को लिया जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहन जी बोल रही है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं पूछता हूं, ब्लड ग्रुप को चेक करना अज्ञानता है या रूढ़िवादिता है? क्या है? ब्लड ग्रुप को चेक करना क्या अज्ञानता है? क्या रूढ़िवादिता है? नहीं, ब्लड ग्रुप को चेक करना अनिवार्यता है, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इसीलिए प्रेम में भले आकर्षण की दृष्टि से समानता हो, पर यह भी देखना है कि ये आकर्षण किसके प्रति है। ये आकर्षण किसके प्रति है? कई कई बार तो पिता का अपनी पुत्री के प्रति भी आकर्षण हो जाता है। क्या वहां भेदभाव करना रूढ़िवादिता है या क्या वो भेदभाव अज्ञानता है? कहते ही नहीं। आज के लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें भर गई है जिसने हमारी सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। हमें अपनी मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन कतई नहीं करना चाहिए। ये अंतर तो समझना चाहिए, और जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। दसम प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रत्यूष जैन कन्नौज। मानव को मानवता का आकार देने में निपुण परम पूज मुनि श्री के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है। वर्तमान कोरोना की महामारी में लोग धन श्री के पीछे इतने जुड़े हैं कि अपने जीवन को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या धन श्री से व्यामोह नहीं छूट सकता? यदि निज श्री को देख ले और आपके श्री मुख से निज श्री का वैभव यदि प्राप्त कर लें तो शायद उनका व्यामोह छूटे और निज श्री की ओर आ सके। ऐसी कोई आप देखिए, समाधान करें। मनुष्य के मन में व्यापार व्यवसाय के प्रति लगाव बहुत प्रगाढ़ होता है, और वह प्रगाढ़ लगाव व्यक्ति को जान जोखिम में डालकर ऐसा कार्य करने में उद्यत कर देता है। अभी मुझसे एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज, जब ये वेव उठा, दूसरा वेव, तो बोला इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हुआ। वो क्यों कर हुआ? क्योंकि वो लालच में अपना व्यापार नहीं छोड़ पाया, दुकान नहीं छोड़ पाया। सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया तो कई लोग एक दरवाज़ा खोल के अपना काम करते गए। तो यहाँ व्यक्ति को समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि व्यापार से कीमती जिंदगी है। लेकिन अब जिनके लिए व्यापारी सब कुछ है, उनके लिए क्या करूं? काश लोग समझ ले कि जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन है, नहीं तो हमें ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को सावधान होना चाहिए। हालांकि अब स्थितियां थोड़ी थोड़ी अनुकूल हो रही है, लेकिन अभी हमें पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। जब तक सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से ये घोषित न किया जाए, हमें सावधानी रखना चाहिए। निज श्री से पहचान कैसे होगी? आपके मुखार बिंद से तो निज श्री तो बहुत दूर है। जिनको निज श्री की पहचान हो जाए वो तो इस व्यामोह में पड़ेगा ही नहीं। पर तो मैं तो कह रहा, जीवन के महात्मा को तो समझ लो, उतने में ही बहुत बदलाव। सही बात, बहुत अच्छी। नमस्ते। श्री श्री प्रत्यूष जैन कन्नौज गुणायतन स्वामी संचक परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान के उपरांत महावीर भगवान ने पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य के बारे में उपदेश दिया। मतलब ये पांचवा महाव्रत को
क्यों जोड़ने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा है, पहले चातुर्याम साधना थी, बाद में चूंकि अपरिग्रह में ही ब्रह्मचर्य आ जाता था, बाद में पंचम काल निकट आने लगा, भगवान ने पंचयाम की चर्चा की। इसका उल्लेख करते हुए ऐसा लिखा कि आदिनाथ भगवान के काल में लोग ऋजु बुद्धि थे और भगवान महावीर के काल में वक्र बुद्धि हो गए। तो वक्र बुद्धियों को रास्ते पर लगाने के लिए व्रतों की ऐसी व्यवस्था की गई। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी तैयार रहेंगे। गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन। पूर्णतः सकारात्मकता में जीने वाले परम पूज प्रमाण सागर महाराज जी, आर सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि थोड़ा सा और नमोस्तु निवेदित करते हैं। मढ़िया जी से दो, द्रणवती माता जी के आपके चरणों में नमोस्तु। पूरा संघ का, सविता मुगावली वगैरह ये सब बहनों ने आपको नमोस्तु बोली है। पिंडरई से भी बहनों ने नमोस्तु कही है। महर्षि, वक्त बीतता है और खर्च हम हो जाते हैं, लेकिन इस जीव का कितनी विडंबना है कि दुख आता है तो अटक जाता है और सुख आता है तो भटक जाता है। ये अटकन और भटकन कैसे इस जीव की कम हो, इस पर आप थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है कि मनुष्य के जीवन की कैसी विडंबना है कि दुख आता है तो अटक जाता है, सुख आता है तो भटक जाता है। इस अटकन और भटकन से बचने का उपाय क्या है? जीवन के यथार्थ को समझो। न तो दुख अटकने की चीज है, न सुख भटकने की चीज है। दुख में अटकना और सुख में भटकना केवल उनके लिए है जो केवल सुख और दुख में लटका हुआ है। स्वाभाविक है, जो सुख की ओर भागेगा वो दुख से घबराएगा, और जब जब मनुष्य भौतिक सुख की ओर आकर्षित हुआ है, उसके मन में दुख से व्याकुलता हुई और भौतिक सुखों का आकर्षण जब भी उस पर सुख मिला है इस तरह हावी हुआ है कि वो सब कुछ भूल गया। काश मनुष्य अपने आत्म सुख को पहचाने, तो उसके लिए सुख और दुख दोनों बहुत सामान्य सी चीजें होंगी। न तो वो दुख में अटकेगा न सुख में भटकेगा। वो ये जानता है कि सुख और दुख तो रात और दिन की तरह, दुख और सुख तो रात और दिन की तरह हमारे जीवन के हिस्से हैं। इनमें जीना हमारी बाध्यता है, इन्हें हम अपने जीवन का अंग मान करके चले तो वो व्यक्ति कभी नहीं अटकता। जिसके सामने अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य होता है, वो जानता है कि हमारा जीवन है, हमें अपनी लंबी यात्रा में निकलना है, तो हमें गहरी घाटियों को भी पार करना होगा, दुर्गम वनों को भी पार करना होगा, तब हम शिखर पर पहुंच पाएंगे। रास्ते की घाटियों को पार किए बिना अगर यहीं अटक गए तो हमारा लक्ष्य हमसे दूर होगा, और यदि हम कोई अच्छे विश्राम स्थल पाकर वहीं रम गए तो भी हमारा लक्ष्य खो जाएगा। इस दुख सुख के गलियों को पार करके ही हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकते हैं। ये समझ जिनके अंदर विकसित हो जाती है, उनके जीवन में अटक भटक की कोई खटक नहीं रहती। महर्षि, लेकिन वो लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यक्ति को जीवन के यथार्थ को समझना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये चार सवाल मनुष्य अपने मन से रोज पूछे, उसे सही रास्ता मिलेगा। मैं वो नहीं जो मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मेरे भीतर का गुण वैभव ही मेरा है, मुझे उसे ही संभालना चाहिए, लेकिन मैं जड़ वैभव में उलझा हूँ। इतनी सी समझ हो जाए, जीवन बदल जाए। नमस्ते। श्री सुभाष जी जैन, सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन पर तैयार रहेंगी। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, दीदी के द्वारा पूछे गए प्रश्न से को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुख और दुख की बात में
मेरे को बहुत इसमें विषम परिस्थिति लगती है। कई बार चिंतन करता हूँ कि मैं सुखी हूँ या दुखी, मुझे पता ही नहीं लग पाता गुरुदेव। सच्चे सुख की क्या परिभाषा है, मैं जानना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि मुझसे सुखी कोई नहीं, मेरे कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, मैं अपना कार्य यहाँ ठीक से कर पा रहा हूँ। और कई बार लगता है कि नहीं, ये कोई मेरी सुनता नहीं, या कोई परेशानी, या अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, या क्वालिटी काम की गुणवत्ता में कमी रह गई, तो दुखी हो जाता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जब तक हमारे मन में ये बात है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, या मैं महसूस करता हूँ कि आज मैं सुखी हूँ या आज मैं दुखी हूँ, यथार्थ जो कुछ भी अनुभव है ये सब दुखी होने के पहचान है। एक दुखी आत्मा ही अपने आप को कभी सुखी कभी दुखी महसूस करती है। जैसे किसी के शरीर में बुखार होता है, 105 डिग्री टेम्परेचर हो, अरे बहुत टेम्परेचर है, टेम्परेचर डाउन हो गया, कैसा है, अभी राहत है। कितना है, 99 है, पर बुखार तो है, पर वो अपने आप को राहत महसूस कर रहा है। संसार के प्राणी के सामने जब अनुकूलता होती है तो 99 टेम्परेचर जैसा ठीक है, और जब प्रतिकूलता आती तो 105 106 टेम्परेचर की तरफ जाता है, हालत खराब है, अब क्या होगा। ये दोनों अस्वस्थता के लक्षण है, सुख या दुख। सच्चे अर्थों में परम सुखी कौन है? जो परमानंद में निमग्न है, जो सुख और दुख में समता रखता है। क्योंकि न तो मैं सुख रूप हूं, न ही मैं दुख रूप हूं, न ही मैं सुखी हूं न मैं दुखी हूं। मैं क्या हूं? मैं तो हूं, बस हूं। उस सुख से और दुख से मेरा कोई नाता ही नहीं है। ये तो केवल पर्याय की बुद्धि है। अपने सुखी होने या दुखी होने का विकल्प करने की जगह अपने होने मात्र का अनुभव कर ले, उसका जीवन धन्य हो जाए। मैं हूं बस, ये अध्यात्म है, जिसे हर पल अपनी सत्ता का एहसास और आभास होता है। उसके चित्त में सुख दुख कभी हावी नहीं हो सकते। वो परम क्षमता में जीता है, और इसी क्षमता का नाम ही परमानंद है। तो हमें उस परमानंद को लक्ष्य बनाना चाहिए। ये तो हमारे मन के विकल्प हैं, मनोनुकूल व्यवस्थाएं। हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं और मन के विरुद्ध स्थितियां होती, अपने आप को दुखी। जिन निमित्तों से तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो और जिन निमित्तों से तुम अपने आप को दुखी मान रहे हो, वो तुम हो ही नहीं। मैं हूं कुछ और अपने आप को मानूं कुछ, तो क्या होगा। सुभाष जैन अपने आप को सुभाष जैन न मानकर सन्मति जैन मान ले तो क्या होगा? क्या बोलोगे? बोलेंगे काके भेजे, रांची भेजे, है ना? क्यों? तो ये तो दुनिया में यही पागलपन है। ये पागलपन जब तक नहीं छूटेगा, जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस विकल्प से ऊपर उठने वाला ज्ञानी है, जिसके हृदय में परम समरसी भाव है, सहजता, समानता, साम्य भाव, जो जीवन में अद्भुत विलक्षणता घटित करती है। वो घट जाए तो जीवन धन्य हो जाए। श्रीमती नमोस्तु। लता गंगवाल गया बिहार गुणाटन मंत्री और तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। गुरुजी के चरणों में सत बंदन। गुरुजी, मेरा सवाल है कि दो चीज है, जैसे हम वो बहम। बहम से महाराज श्री लोग डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? और हो गया पूरा? हाँ महाराज। पहले सवाल को संशोधित करने की ये अपेक्षा दिखती है मुझे। अहम और वहम दो चीज़ें हैं। पहले तो ये सोचो कि हमारे डिप्रेशन का कारण हमारा अहम है या बहम? बहम।
सुधारो। मनुष्य के भीतर का वहम नहीं, अहम सबसे बड़ा कारण है, और इस अहम को जन्म देने वाला वहम है। अहम जन्मता कब है? अहम किसको बोलते हैं? अहम क्या है? हम लोग अहम 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 शब्द तो खूब बोलते हैं। अहम क्या है? बोलो। देख के लगता है कि हर चीज को देख के अपना गुरूर दिखाना। अहम का मतलब क्या है? अहम का मतलब है मैं कुछ हूं, कुछ विशेष हूं। हाँ, विशेष। मैं विशेष हूं, मैं अमीर हूं। हाँ, मैं अमीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मेरी हैसियत बड़ी है, मैं रूपवान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं मुनि हूं, मैं धर्मी हूं, मैं साधु हूं। ये हूं ना, ये सब अहम को जन्म देने वाले हैं। स्वयं की काल्पनिक छवि को अपना वास्तविक रूप मानना ही अहम है। हम जिन बातों को लेकर इतराते हैं, यथार्थ उनका अपना कोई वजूद ही नहीं है। न तुम्हारे धन का, न तुम्हारी सत्ता का, न तुम्हारे शरीर का, न तुम्हारी शक्ति का, न तुम्हारी संपत्ति का, किसी का वजूद नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, और तुम अपने आप को जिस रूप मान रहे हो तुम हो ही नहीं। ये वहम है कि नहीं? तुम मान रहे हो नहीं, पर अपने आप को मान रहे हो सो फूल रहे हो। ये फूलना ही अहम है, जो मनुष्य की एक बहुत बड़ी भूल है, भ्रांति है, ये वहम। ठीक वैसा ही जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के नीचे। साथी कुत्ते ने पूछा क्या बात है, आज गाड़ी के नीचे क्यों चल रहे? बोले पता नहीं, गाड़ी मैं चला रहा। तू चला रहा है? गाड़ी तो बैल खींच रहा है। अरे तुझे पता नहीं, जब तक मैं चलूंगा गाड़ी चलेगी, और मैं रुक जाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। संयोग से वो रुका, गाड़ी रुक गई। ऐंठ कर कहा देखा मेरी ताकत, अब देख मैं चलता हूँ, गाड़ी फिर चल जाएगी। वो चला, गाड़ी चलने लगी, और कुत्ते ने अपना रुआब झाड़ते हुए कहा देखा ना, मैंने गाड़ी चला दी। अब सवाल उस कुत्ते से पूछना है कि गाड़ी कुत्ता चला रहा है कि कुत्ते का वहम चला रहा है? मेरे कुत्ते के मन में वहम ही है ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बस यही वहम अहम को जन्म देता है, और अहम से ही डिप्रेशन आता है। अभिमान और अवसाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दीनता में अवसाद आता है, ये भी अभिमान का ही एक रूप है। जब मनुष्य के हृदय में हीन भावना जगती है तो अवसाद आता है, वो डिप्रेशन में चलता है। तो ये अपने आप को किसी से ऊंचा और अपने आप को किसी से नीचा मानना, ये दोनों अहम है, जो वहम के परिणाम स्वरूप है। आत्मदृष्टि से जो संपन्न होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं। श्री राजकुमार जी, काला हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सत बंधन, सत नमन। लो गुरुदेव, आज मेरी जिज्ञासा है, शंका नहीं है, कुछ अलग तरह की जिज्ञासा है। जब आप आचार्य श्री के संग में साथ में थे, तो असंभव से संभव होते हुए कुछ आपने ऐसा देखा कि कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी असंभव से संभव हो गया? उसकी थोड़ी सी कुछ व्याख्या, कुछ वृत्तांत बताएं हम लोग। देखो, आपने पूछा गुरु चरणों में आने के बाद असंभव से संभव होता कुछ देखा है, तो पहला उदाहरण तो यही है कि मैं यहाँ आकर बैठ गया। आज से अगर 36-37 बरस पीछे जाता हूँ तो कोई नहीं समझेगा। तुम तो इस बात से अच्छे से परिचित है, मेरे भी कल्पना में नहीं था कि मैं कभी ऐसा होऊंगा। लेकिन जो असंभव था वो संभव हो गया। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा में वो ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है।
और मैंने गुरुदेव को बहुत निकटता से देखा। ऐसे कई प्रसंग मेरे मानस पटल में तैर रहे हैं जिसको देखकर लगता है कि इनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं 2-3 उदाहरण आप सबके बीच रख रहा हूं जितना मेरे पास समय है उसके हिसाब से। सन 1999 में गुरुदेव नेमावर में थे। चातुर्मास की स्थापना के लिए 4 दिन ही रह गया था। 4 दिन रहा और गुरुदेव ने विहार किया। भयंकर वर्षा, इंदौर पहुंचना था। लोगों को लगा कि अब गुरुदेव जाएंगे कैसे, नदी चढ़ने वाली है, और नदी चढ़ गई तो संघ तो उस पार जा नहीं सकता। खाते गांव में नदी थी। गुरुदेव निकले, पूरा संघ निकला। नदी पुल से 4 इंच नीचे थी। पूरा संघ इस पार से उस पार चला गया। और जैसे संघ गया 10 मिनट के बाद नदी इतनी चढ़ी कि 3 दिन तक नदी नहीं उतरी, बल्कि 4 दिन तक नदी नहीं उतरी। लोग सब आश्चर्यचकित कि ऐसा क्यों हुआ। काश अगर 10 मिनट पहले नदी चढ़ गई होती तो गुरुदेव का विहार असंभव था, फिर इंदौर का चातुर्मास असंभव हो जाता। पर गुरुदेव वहां पहुंच गए, ये असंभव को संभव बनाया। इसी तरह अमरकंटक में जब संघ था, वहां कुएं की बड़ी समस्या थी। पहाड़ी एरिया, अपना जो स्थान है, क्षेत्र है, वो सड़क से 120 फीट हाइट पे, और उस दिनों वहां नीचे से पानी आता था। वहां 80 हाथ रस्सी लगती थी। अब सबके मन में चिंता थी कि पानी के बिना क्षेत्र कैसे होगा। लोगों ने कुआं खोदना शुरू किया। मैं उन दिनों गुरु चरणों में ही था। कुआं खोदना शुरू किया। बॉक्साइट की चट्टानें, बड़ी मुश्किल से दिन भर में 1 फुट खुदता था। ये था कि अभी से हम खोद रहे हैं। फरवरी से उन लोगों ने खोदना शुरू किया था, और 2-3 महीने में कुआं खुदा नहीं तो वहाँ तो अप्रैल मई में पानी गिरने लगता है, फिर तो कुछ होगा नहीं। एकदम ड्राई मिट्टी। सब लोग कहते थे यहाँ पानी निकलेगा ही नहीं, लेकिन गुरु जी की कृपा, खोदा गया। 47 फीट तक गड्ढा खुद गया। एकदम ड्राई मिट्टी, नमी तक नहीं। और 47वें दिन उदयचंद जी कोतमा वालों के यहाँ गुरुदेव का आहार हुआ। वो मेरे पास आए, बोले महाराज कुआं में पानी नहीं निकल रहा है, कैसे क्या होगा। हमने कहा अरे आज गुरु जी का आहार तुम्हारे यहाँ? बोले हुआ है। बोले गंदोदक कहाँ किया? बोले महाराज समझ गया, वो गंदोदक उस कुएं में डाला, उस गड्ढे में डाला, अभी कुआं नहीं था। उस दिन 2 फुट खुदा और 49वें फुट पर पानी आ गया। और ऐसा पानी आया कि 65 फुट से ज्यादा तो खोद ही नहीं पाए। उस इलाके में जो ठेकेदार था बोला मैंने 150 कुएं खोदे हैं, पर ऐसा पानी कहीं नहीं निकला। ये असंभव को संभव बनाया। कई तरह की हैं बातें, अगर करूंगा तो बहुत से हो जाएंगे, पर मुझे समय दिख रहा है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि अरहर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में
कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।